नमस्कार। बुक लाउंज शो के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस बार जो किताब है जिसके बारे में हम जानेंगे या डिस्कस करेंगे वो किताब है पावनखिंड, जो रंजीत देसाई जो है उन्होंने ये किताब लिखी हुई है। तो इस किताब के बारे में, इस किताब में ऐसा क्या है, तो ऐसा अगर सवाल है आपका तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस किताब में मराठा साम्राज्य की एक वीर गाथा लिखी गई है, जो बाजी प्रभु देशपांडे जो है या छायाचित्र में भी दिखाया गया है, वो इस किताब में उनके बारे में बताया गया है। वो पहले से ही शिवाजी महाराज के साथ नहीं थे। मराठा साम्राज्य जो है, जिसका नाम स्वराज्य था, जो शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था, उसे और भी आगे बढ़ाया था। तो आगे बढ़ाने में कोई भी राज्य सिर्फ राजा का हाथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हाथ होता है, जो उस चीज के लिए काम करते हैं। तो उनमें से ये थे जो शिवाजी महाराज के साथ थे स्वराज्य को स्थापन करने में। और ये जो गाथा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो पहले से ही उनके साथ नहीं थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, इंसिडेंसेस हुए, जब शिवाजी महाराज को लगा कि हमारे साथ होने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया और फिर ये उनके साथ आए। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, काफ़ी लोगों ने फिल्म भी देखी होगी। पर मुझे रीडिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब पढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। तो मूवीज़ भी अच्छी ही बनी हैं, आप देख सकते हैं वो भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि फिल्म में हम वो नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से हमें दिखाया गया होता है, और बुक में जो होता है वो और भी नज़रिए होते हैं जिससे हम पढ़ सके। तो सिचुएशन हो या कोई भी चीज़ हो तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। वो हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और बुक में ज़्यादा डिटेल होता है, स्टोरी और लंबी होती है, तो फिर अच्छा होता है, मज़ा आता है। तो फिर ऐसा है इस बुक में। और जो किताब है उसमें ये है कि शिवाजी महाराज जो है वो एक किले से दूसरे किले में उन्हें जाना होता है, और बीच में ये पावनखिंड होती है जो एक जगह का नाम है, और वहां पे लड़ाई होती है दुश्मनों से। तो जो ये पूरी कथा दी गई है, इस कथा में से हम ये सीखते हैं कि हौसला होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। इन सब चीजों की मिसाल है ये किताब, ये कथा, जो रंजीत देसाई ने जी जो है उन्होंने ये किताब लिखी है। और जो लेखक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, बहुत ही जीवंत उदाहरण, या उदाहरण के तो गलत होगा, पर ये कहना चाहूंगी कि जो परिस्थिति है उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है कि हमें लगता है ऐसे जैसे कि हम वहीं पर हैं। जैसे कि हमें लगता है कि जब लड़ाई हो रही है तो तलवारों की आवाज हम सुन पा रहे हैं, उसकी खनक सुन पा रहे हैं, पेड़ पत्तियां पौधे सब कुछ जो है वो हम समझ पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे। ऐसा लगता है इतना अच्छे से उन्होंने उस चीज का वर्णन जो है वो किया हुआ है। और जो है कि अंधविश्वास और विश्वास, ये जो दो चीजें हैं, हम किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं, या फेथ होता है, फेथ और ब्लाइंड फेथ, इस चीजों में अंतर होता है जो हम समझते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज पर ब्लाइंडली फेथ करें या फिर विश्वास कर ले, अंधश्रद्धा हो, तो लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। और अगर हम सोचें सिचुएशन कैसी है, क्या है, हमें किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, जो कि हम इस किताब में देखते हैं कि उसका कैसे परिणाम होता है, क्या होता है। और उसके बाद जो ये किताब है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहलुए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने जो होप है वो नहीं खोनी है। इसमें एक ऐसी लाइन है कि मैं हिंदी में बताती हूँ कि वो लाइन में ऐसा लिखा हो कि अगर सूर्य अस्त भी हो गया तो क्या, चंद्रमा तो आना है। मतलब वो मराठी में है ये किताब, पर उसका हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सनसेट भी हो जाए तो भी मून आएगा। इस पंक्ति का ये है कि वो दिखाना चाह रहे कि हमें होप कभी नहीं खोनी चाहिए, होप हमें हमेशा रखनी चाहिए।
होप की बदौलत ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें रुकना नहीं है। जो प्रवाह है, जो जीवन प्रवास है, उसमें हमें आगे चलते चले जाना है, वो हम सीखते हैं। और बहुत ही वीरता की जो मिसाल है, कथा है ये, तो वो हमें ये सिखाती है कि हमें वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उम्र जो होती है जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम उन लोगों का जो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, तो हम उनका जो निर्णय है या एडवाइस है वो हम नहीं सुनना चाहते। हमें लगता है कि इन्हें क्या ही पता होगा, आज की सिचुएशन तो काफ़ी अलग है, इनका ज़माना काफ़ी अलग था। पर ऐसा नहीं होता है, उनके एक्सपीरियंस से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए जो हमसे बड़े हैं या बूढ़े हैं उन लोगों की, तो हम ज़्यादा सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ पाए, डील कर पाए, वो सब भी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो इसमें भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं कि जो बहुत ही उम्र में ज़्यादा है, तब भी वो कैसे कुछ चीज़ों को करना है, कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे जीता जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और हमें लगता है कि अगर कोई एबनॉर्मल है या फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो शायद वो हमारे किसी काम ना आए। पर ऐसा नहीं होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी एबनॉर्मेलिटी जो होती है वही उनकी स्ट्रेंथ होती है, वही उनको चीज़ों को डील करने में, समझने में ज़्यादा मदद करती है। तो वैसे ही इसमें भी कुछ हुआ है ऐसा कि कोई कैरेक्टर है जो ऐसा है कि उस कैरेक्टर ने दिखाया हुआ है कि एबनॉर्मल होना भी एक, उसमें ही एक अलग बात है, कुछ तो भी स्ट्रेंथ हमें उससे भी मिलती है। तो ऐसे निगेटिव वे में उसको ना लेकर पॉजिटिव वे में ले, और उन लोगों को भी सहायता करे, और उनसे भी सहायता हमें लेनी चाहिए। तो उसमें कोई कमी नहीं होती है किसी से सहायता लेने में। तो वो भी बात हम सीखते हैं। और नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो भी हमें रखना चाहिए, उस बारे में भी हम सीखते हैं। तो ऐसे ही इस किताब में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं, और बहुत सारे इंसिडेंसेस में से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप भी बताइएगा कि आपकी फेवरेट वाली पंक्ति या फिर जो लाइन है वो कौन सी है, आपको क्या इस किताब में पसंद आया। और शायद हो सकता है कि मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू में से ना देखा हो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है। तो ज़रूर बताइएगा, हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो हम ज़्यादा सीखते हैं। और मुझे लगता है कि किताबों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एकदम HD वाला जो फील है वो आता है जब भी हम किताब पढ़ते हैं फुल कंसंट्रेशन में। तो हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, और बहुत डिटेल में होता है, हमारी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होती है, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर आज का एपिसोड यही तक, और फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, कुछ और एक किताब के बारे में बात करेंगे, और करते ही चले जाएंगे, ऐसे और भी किताबें हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।